और उससे भी जो 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण करके सम्यक संबुद्ध बने हैं। ऐसे सम्यक संबुद्ध को दान देने का पुण्य इतना उतना ही नहीं रहता, बहुत ज्यादा रहता है। समझ में आया क्या? स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। साधु 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 पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैरा कृतं पुनः पुनः तम्मे छन्दं कैरात सुखो पुण्य शौचयो दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवता गता सर्वपापसकरणं कुशलास उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के 24वां अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद हिंगोली यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ और परिषद के अध्यक्ष पूजनीय भदंत धम्म सेवक महाथेरो बंते जी को त्रिवार वंदना। धम्म परिषद के उद्घाटक अखिल भारतीय भिक्षु संघ के कार्याध्यक्ष पूजनीय डॉक्टर भदंत उपगुप्त महाथेरो बंते जी को त्रिवार वंदना। यहाँ मंच में उपस्थित पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर एम सत्यपाल महाथेरो, पूजनीय भदंत धम्मदीप महाथेरो, पूजनीय भदंत ज्ञानरक्षित थेरो, पूजनीय भदंत सुभूति थेरो, अनुरुद्ध थेरो, शील ज्योति थेरो, रेवत बोधि थेरो, धम्म परिषद के संयोजक पूजनीय भदंत विपस्सनाचार्य पन्या रत्न थेरो, प्रमुख पूजनीय भिक्षु संघ, श्रामणीरगण, आर्यगण और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं आज हिंगोली स्थित जैतवन बुद्ध विहार शांति नगर परिसर में 24वां अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद संपन्न हो रहा है। कोई काम शुरू करना बड़ी बात नहीं है, परंतु उसको निरंतरता रखना और एक से एक उन्नति प्रगति के साथ वो कार्यक्रम को सफल बनाना बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज दिशा विदिशाओं से मंच भर भर के पूजनीय भिक्षु संघ, एक से एक धम्म देशना देने वाले, एक से एक श्रेष्ठ ज्येष्ठ पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ दिख रहा है। तो धम्म परिषद में
साथ देने वाले, सहयोग करने वाले, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दान देके परिश्रम करके हर तरह से धम्म परिसर सफल बनाने के लिए साथ देने वाले आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में अच्छे इंसान बन के अच्छे धम्म का माहौल बना के खूब पुण्य करे, धम्म करे, दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े, ऐसी कामना करते हैं। बोले साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं किच्छु मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है, अमूल्य है। ऐसे दुर्लभ जीवन में मनुष्य की तरह जीना ये भी दुर्लभ है। सद्धर्म सुनने को मिलना ये भी दुर्लभ है। तथागत बुद्धों का उत्पन्न होना ये भी दुर्लभ है। हमें ये दुर्लभ जीवन मिला है, ये पुण्यवान श्रेष्ठ जीवन मिला है। मनुष्य जीवन हम जी रहे हैं, कितना पुण्यवान है। और मनुष्य जीवन में भी बाबा साहब की पुण्याई बुद्ध धम्म संग मिला है। हमेशा धम्म की बातें सुनने को मिलता है। तथागत बुद्ध स्वयं कहते हैं महामंगल सूत्र में, कालेन धम्म सवनं ये तं मंगलम उत्तमं, ये धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। और जब तथागत बुद्ध 10 पुण्य कर्म का उपदेश देते हैं, 10 प्रकार के पुण्य कर्म, उसमें तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनना ये पुण्य कर्म है। तो हम धम्म देशना सुन रहे हैं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वाणी सुन रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार ये सुनने को मिलता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये उचित है, ये अनुचित है, ये कुशल है, ये अकुशल है, ये पाप है, ये धम्म है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करने से हमारा इस तरह से कल्याण होगा, उन्नति प्रगति होगा, और ये करने से हमें इस तरह से दुर्गति होगा, तो इस तरह से दुख तकलीफ आएगा। स्पष्ट सुनने को मिलता है, अनेक व्याख्यान के साथ सुनने को मिलता है, अनेक उदाहरण, अनेक कहानियों के साथ सुनने को मिलता है। धम्म देशना सुनने को मिलता है, बहुश्रुत बनने का मौका मिलता है, प्रज्ञा अभिवृद्धि करने का अवसर मिलता है। अपने आप में महामंगल है, पुण्य है। परंतु धम्म की बातें जिस तरह हम सुनते हैं उसको समझना भी जरूरी है, उसको महसूस करना भी जरूरत है। और महसूस करके अगर गलत है, अगर अकुशल है, अगर पाप है, तो उससे दूर होना भी जरूरी है। और पुण्य है, धम्म है, उसमें आगे बढ़ना भी जरूरी है। और ये चीज व्यवहारिक रूप से करना है, प्रैक्टिकली करना है। हमें अकुशल पाप से दूर होना आसान है क्या? आसान है क्या? पता है वो अकुशल है, पता है वो पाप है, ये करने से मेरा भी हानि नुकसान होगा, मेरे अपनों का भी हानि नुकसान होगा, खूप चांगला माहिती है। परंतु उससे हम दूर ही नहीं हो पाते, चाह के भी दूर नहीं हो पाते। जाने अनजाने में उसी के तरफ खींचा हुआ चला जाता है।
कोई हिंसा करता है तो बार बार करते रहता है, चोरी करता है तो बार बार करते रहता है, कोई परस्त्री परपुरुष गमन करता है, व्यभिचार काम मिथ्याचार करता है तो बार बार करते रहता है, झूठ बोलता है तो बार बार बोलते रहता है, अम्ल नशा पता सेवन करता है तो बार बार करते रहता है। पता है ये अकुशल है, पता है ये पाप है, फिर भी खींचा हुआ वही करते रहते हैं। और कितना भी सुने हम, दान देना पुण्य है, शील पालन करना पुण्य है, ध्यान साधना करना पुण्य है, फिर भी करना आसान नहीं है। दान देना पुण्य है ना। और ये धम्म परिषद में दान देने से इतने पूजनीय भिक्षु संघ को बुलाते हैं, आमंत्रण करते हैं, इतने सारे धम्म देशना सुनने को मिलता है। वो केवल दान देने वाले कोई नहीं, जो यहाँ उपस्थित होते हैं उन लोगों के लिए, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये धम्म देशना होता है। कितना बड़ा पुण्य है। फिर भी मन खोल के भर के दान देने की आदत ही नहीं होता। दान देना आसान नहीं है, शील पालन करना आसान नहीं है, ध्यान करना आसान नहीं है। यहाँ जो धम्म परिषद के आयोजक पूजनीय भदंत पंजारत्न थेरो विपस्सनाचार्य है, ध्यान सिखाने वाले भंत जी है, फिर भी ध्यान करना भी आसान नहीं होता। इसका कारण भी हम ही है। न जाने कितने समय से हम वही अकुशल करते रहे, वही पाप करते रहे, और कर करके एक तरह से आदत ही बना के बैठे हैं, संस्कार बना के बैठे हैं। ऐसे थोड़ी ना जल्दी निकलेगा। और पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, परंतु न जाने कहां से हमने इसका अभ्यास ही नहीं किया, पालन ही नहीं किया, इसलिए आसान भी नहीं है। कुछ चीजें बार बार करने से खूब आसान होता है, कुछ चीजें ना करने से अच्छा होने के बाद भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैरा। जो अपने आप को इंसान समझते हैं, जो दुर्लभ जीवन जी रहे हैं, हर एक इंसान को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, कुशल कर्म करना चाहिए। दान देना हो, शील पालन करना हो, ध्यान साधना करना हो, जो भी पुण्य है, धम्म है, करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः। बुद्ध कहते हैं पुण्य करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में एक आध बार ही करे। दान देना पुण्य है तो जीवन में एक आध बार ही करे। कोई भी आए तो हमने 2 साल पहले धम्म परिषद में दान दिया था, 3 साल बाद भी वही बात करेगा, 5 साल पहले हमने धम्म परिषद में दान दिया था, 10 साल बाद भी 10 साल पहले हमने धम्म परिषद में दान दिया था। एक आध बार जीवन में करने के लिए ये पुण्य कर्म नहीं है। बुद्ध कहते हैं कैराथयतं पुनः पुनः, बार बार बारंबार करना चाहिए। जिस तरह हम जीने के लिए खाते हैं, सभ्य सत्ता आरतिका, जीवन में जो भी जीवित प्राणी है सब आहार पे निर्भर है, बिना खाए वो जिंदा नहीं रह सकता। हाँ, मगर खाना है करके हम क्या एक आध बार जीवन में एक आध बार ही खाते हैं क्या साल में एक बार ही खाते हैं, 6 महीने में एक बार, महीने में एक बार नहीं, हम हर दिन खाते हैं। हर दिन भी एक ही बार नहीं, एक ही बार नहीं। हाँ, नाश्ता, भोजन, फिर रात्रि का खाना, ऐसा करके 2 बार, 3 बार, 4 बार खाते रहते हैं। उसी तरह हमें भी पुण्य भी बार बार करना है। अभी पुण्य करना चाहिए, हम सुनते हैं, हम समझते हैं, उसके बाद भी करना आसान नहीं है। परंतु खाना
कैसे भी हो हम खाते ही है। इसका मतलब ये है कि हम बचपन से इतना खाना खा के आए, इतना खाना खा के आए, अभ्यास हो चुका है, आदत बन चुका है। अब अवस्था ऐसा है, हम घर में रहे या बाहर में रहे, हम बिजी रहे या फालतू रहे, हम बीमार रहे या कैसे भी रहे, खाना खाएगा ही। उसी तरह पुण्य भी बार बार बारंबार करना है, ऐसे करना है कि ये पुण्य भी एक आदत बन जाए। एक बार दान करने की आदत हो गया ना, आप चाहो न चाहो दान दे बिना आपको सुकून महसूस ही नहीं होगा। आज कुछ तो रह गया है, आज कुछ तो रह गया है। अरे आज तो मैंने दान ही नहीं दिया, मैं क्या दूं, मैं किसको दूं, मैं किसको सहायक करूं। हाँ, एक आदत, सील पालन करने की आदत हो गया तो मुझे ये सील पालन करना है, 5 सील, अभी उपासक बन गया, उपासिका बन गया, ये 5 सील तो मुझे पालन करना ही है। अरे उपोषित दिन है, मुझे 8 सील तो पालन करना ही है। अरे बार की तरह पालन करना नहीं है। हम बौद्ध है, हाँ, बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा लेके धम्म की दीक्षा लिए, बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके उपासक उपासिका बने, उपासक उपासिका बन गए, तो ये हमारा आदत है। अब हमें हिंसा नहीं चलता, चोरी नहीं चलता, बेविचार नहीं चलता, झूठ नहीं बोलते, अमल नशा पता सेवन नहीं करता। ये आदत होना चाहिए, ये प्रमाणिक स्वभाव होना चाहिए। अरे मुझे हिंसा नहीं करना, मुझे ये सील पालन करना है करके बोझ की तरह पालन करना नहीं। हम बौद्ध बन गए तब से लेके ये हमारा आदत होना चाहिए। इस तरह पुण्य बार बार बारंबार करते हुए इसको एक आदत जैसा बनाना चाहिए, स्वभाव बनाना चाहिए। तब जाके पुण्य करना भी आसान होगा, तब जाके पाप से दूर होना भी आसान होगा। तथागत बुद्ध कहते हैं, तम्मि छंदं कैराथ सुखो पुण्य सौचयो। जो व्यक्ति पुण्य करता है, धम्म करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या मिलता है? बुद्ध कहते हैं, सुखो पुण्य सौचयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है। हर कोई यहाँ सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। वही सुख शांति के लिए बचपन से लेके न जाने कितने कितने पढ़ाई करके मेहनत करके बैठते हैं, बड़े हो गया अपना करियर बना के कितने कितने काम करके बैठते हैं, मेहनत करते हैं और खूब सारा धन संपत्ति कमा के बैठते हैं, खूब सारे बड़े बड़े अधिकारी और डॉक्टर इंजीनियर बन के बैठते हैं, गाड़ी बंगला हर तरह की चीजें वहां करते हैं। ये केवल सुख शांति के लिए ही। परंतु तथागत बुद्ध कहते हैं, धन संपत्ति से सुख शांति मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। बड़े बड़े अधिकारी होने से, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर होने से सुख शांति मिलेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। परंतु जो व्यक्ति पुण्य करता है, बार बार बारंबार पुण्य करता है, गारंटी है उसके जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं कितना भी आसान ना हो, पुण्य करने से ही हमारा कल्याण होगा। ये बात को जानते हुए, ये बात को मानते हुए, ये बात को महसूस करते हुए पुण्य करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। थोड़ा सा पुण्य करके हमारा क्या ही होगा? मैं एक ही बार में बहुत बड़ा पुण्य करूंगा ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। बूंद बूंदा मिलके घड़ा भर जाता है। थोड़े थोड़े पुण्य भी बहुत बड़े सुख शांति का
कारण बन जाता है। इसलिए जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, जिस तरह से भी मौका मिले, अपने पूरे क्षमता से, पूरे श्रद्धा चित्त से पुण्य कार्य में सहभागी होना है। न जाने ऐसे पुण्य करने का मौका जीवन बार बार हमें देगा नहीं देगा, कोई गारंटी नहीं है। अभी पुण्य नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, वो बाद में आएगा नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। आया तो भी उस समय पुण्य करने का मन होगा, उसका भी गारंटी नहीं है। और मन हो भी गया तो अपने पास कुछ नहीं रहा तो भी कैसे पुण्य करेंगे। और मन भी हो गया पुण्य करने की, पैसा भी है, परंतु ऐसे पूजनीय भिक्षु संग मिलेगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, अपित्थरेत कल्याणे पापाचित निवारये। पुण्य तुरंत करो, पुण्य तत्काल करो, बाद में करने लगा तो पाप उसे जल्दी दबोच लेगा, पुण्य करने ही नहीं देगा। इसलिए पुण्य करना चाहिए। तो उपासक उपासिकाएं, पुण्य करना चाहिए तो क्या पुण्य करना? शरीर से अच्छा करना ये पुण्य है, वाणी से अच्छा बोलना ये पुण्य है, मन से अच्छा चिंतना करना ये पुण्य है। कम से कम शरीर, वाणी, मन से गलत न करना ये पुण्य है। सबसे पहले गलत क्या नहीं करना? शरीर से 3 प्रकार का पाप नहीं करना, वाणी से 4 प्रकार का पाप नहीं बोलना, मन से 3 प्रकार का पाप नहीं सोचना। शरीर से क्या क्या पाप करते हैं? हिंसा करना, चोरी करना, काम मिथ्याचार, व्यभिचार करना, ये पाप है, इससे दूर रहो। वाणी से क्या क्या पाप करते हैं? झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, निंदा चर्चा करते हैं, गाली गलौज देते हैं, ये सब वाणी से करने वाला पाप है, इससे दूर रहो। मन से 3 प्रकार के पाप क्या क्या करते हैं? जो लोभ लालच रखना, द्वेष दुराभावना रखना, मोह चित्त या मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास रखना, ये भी मन से करने वाले पाप है, इससे दूर रहो। अभी पाप से दूर रहना है और पुण्य करना है। पुण्य करने में क्या क्या करना है? तथागत बुद्ध पुण्य के विषय में बहुत सारा उपदेश देते हैं, परंतु जो उपासक उपासिकाएं जीवन में पुण्य करना चाहते हैं और हमें क्या करें, तो उसके लिए तथागत बुद्ध 10 प्रकार के पुण्य का उपदेश देते हैं। वो 10 प्रकार के पुण्य क्या क्या है? बुद्ध कहते हैं, दान देना ये पुण्य है, दान देते जाओ, जब भी मौका मिले दान देते जाना है। शील पालन करना पुण्य है, हमेशा 5 शील पालन करो, जब जब मौका मिले अष्टशील उपोषद पालन करो, जब जब मौका मिले प्रवचित धारण करके 10 शील पालन करो, परंतु शील पालन करते रहो, ये पुण्य है। ध्यान साधना करना, अपने आप को संयम करना, ये भी पुण्य कार्य है। संयमित बनो, ध्यान करते रहो, ये पुण्य है। उसके बाद सम्मान्य व्यक्ति का आदर सत्कार करना, ये भी पुण्य कार्य है। पूजनीय भिक्षु संघ को हम जो सम्मान दे रहे ना, ये भी पुण्य कार्य है। प्रसन्न चित्त से, मुदिता भाव से आदर सत्कार करो, ये पुण्य कार्य है। उसके बाद सम्मान्य व्यक्ति का सेवा करना, जिस तरह से हो उस तरह से सेवा करना, अच्छी चीज के लिए सेवा करना, ये भी पुण्य कार्य है, सेवा करो। उसके बाद धम्म की बातें बताना, धम्म देशना देना, ये भी पुण्य कार्य है। जो अज्ञान है उन लोगों को धम्म की बातें सुना के उसको भी बोध कराओ, धम्म की बातें सुनाओ,
ये भी पुण्य कार्य है। फिर धम्म की बातें सुनना, जो धम्म देशना सुन रहे, ये भी पुण्य कार्य है। जब भी मौका मिले धम्म की बातें सुनते रहो, ये भी पुण्य कार्य है। जब जब पुण्य करते हैं, धम्म करते हैं, इस पुण्य के अनुभव से सभी का मंगल हो, कल्याण हो, प्राणी मात्र के शारीरिक दुखों से, मानसिक दुखों से मुक्त हो, ऐसे पुण्य अनुमोदन करना, पुण्यानुमोदन करना, ये पुण्य कार्य है। उसके बाद कोई पुण्यानुमोदन करता है तो प्रसन्न चित्त से साधु 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 करके उसका अनुमोदन करना, ये पुण्य कार्य है, करते जाओ। हाँ, उसके बाद ये मिथ्या दृष्टि से दूर होना, अंधविश्वास से दूर होना, ये पुण्य कार्य है, ये करो। इस तरह तथागत बुद्ध 10 प्रकार के पुण्य क्रिया का उपदेश देते हैं। ये 10 प्रकार के पूरा पुण्य कार्य ये 3 में ही आते हैं। दानं ददन्तु सद्दाय, शीलं रक्षन्तु सर्वदा, भावना फिरता होन्तु। ये 3 में ही 10 के 10 भी आते हैं। श्रद्धा पूर्वक दान देना, शील सदाचार हमेशा पालन करना और ध्यान भावना करना, ये पुण्य कार्य है। तो उपासक उपासिकाएं, धम्म की बातें हम बहुत सुनते हैं, दुखों से दुख मुक्ति तक का उपदेश भी सुनते हैं। आज बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही आधार दान के विषय में आप लोगों को थोड़ा सा उपदेश देते हैं। दान, ये दान केवल देना है, सुनने के लिए नहीं। दान ये देना है, सुनाने के लिए नहीं। दान अपने आप में अभ्यास करने के लिए है, प्रैक्टिस करने के लिए है। और ये दान हर उपासक उपासिकाओं को करना ही है, करना ही है। और केवल उपासक उपासिकाओं के लिए नहीं, ये जो दुख मुक्त चाहते हैं, जो दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी के लिए दान अनिवार्य तत्व है। दान देना ही है। तो उसमें भिक्षु भी आ गया, भिक्षुनी भी आ गया, उपासक भी आ गया, उपासिका भी आ गया। सभी को अपने अपने तरह से दान देना है, अपनी अपनी क्षमता से दान देना है। तथागत बुद्ध भी अपने जीवन काल में दान का खूब उपदेश देते हैं। उपासक उपासिकाओं को गृहस्थ जीवन में पुण्य कार्य के लिए दान शील भावना का उपदेश देते हैं। जो दुख मुक्त होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए 10 पारमिता का उपदेश देते हैं। ये 10 पारमिता पूर्ण हो गया तो हम दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। वो 10 पारमिता बोले तो दान पारमिता, शील पारमिता, नैष्क्रम पारमिता, वीर्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता। ये 10 पारमिता का जो उपदेश देते हैं, उनमें से सबसे पहला पारमिता दान पारमिता, दान में परिपूर्ण होना, ये दान पारमिता है। जो भी अपने पास है, दूसरों के हित कल्याण के लिए हमेशा देने के लिए तैयार होना, ये दान पारमिता है। दान देने में हमेशा परिपूर्ण होना चाहिए, दान देने में हमेशा तैयार होना चाहिए, ये दान पारमिता। फिर तथागत बुद्ध दान पारमिता का भी, दान उपपारमिता, दान परमत पारमिता का भी उपदेश देते हैं। अपने पास जो भी है, दूसरों के हित कल्याण के लिए दान देना, दान पारमिता। अपने शरीर का अंग प्रत्यंग भी दूसरों के हित कल्याण के लिए दान देना, ये दान उपपारमिता। और अपने जान प्राण अर्पण करके मर के भी दान देना, ये दान परमत्थ पारमिता।
जो सम्यक संबुद्ध बनना चाहते हैं, जो बोधिसत्व के मार्ग पे जाते हैं, ये परमत्थ पारमिता तक पूर्ण करेगा। जो प्रत्येक बुद्ध बनना चाहते हैं वो उप पारमिता, शरीर का अंग प्रत्यंग दान देना तक पालन करेगा। और जो दुख मुक्त होना चाहते हैं, अनंत होना चाहते हैं, वो लोग दान पारमिता या 10 पारमिता तक पूर्ण करेगा। तो दान पारमिता। इस तरह तथागत बुद्ध बहुत जगहों पे दान का उपदेश देते हैं। जब जब तथागत बुद्ध के पास कोई उपासक या उपासिका के प्रार्थना करते, भगवान मुझे दुख मुक्त होना है, मुझे दुख मुक्ति का उपदेश दे, उस समय तथागत बुद्ध, आओ उपासक, आओ उपासिका, ये दुख सत्य है, ये दुख समुदय आर्य सत्य है, दुख निरोध सत्य है, ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य है, ये मध्यम मार्ग है, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ये शील समाधि प्रज्ञा है। ऐसे सीधे सीधे दुख मुक्ति का उपदेश नहीं देते। तथागत बुद्ध हर उपासक उपासिकाओं को सिलसिलाबद्ध क्रमिक रूप से प्रारंभिक उपदेश देते हैं। ये जो प्रारंभिक उपदेश में सबसे पहले तथागत बुद्ध दान कथा ही कहते हैं। दान के विषय में, शील के विषय में, सुगति के विषय में, काम आदिनों के विषय में, क्लेश के विषय में अनेक सिलसिलाबद्ध रूप से उपदेश देते हैं। जब उसका मन तैयार हो गया, जब ये दुख मुक्ति के मार्ग पे चलने लायक बन गया, तब जाके तथागत बुद्ध दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं। तो यहाँ जो प्रारंभिक उपदेश देते हैं, वहां भी दान का उपदेश देते हैं। तो इस तरह तथागत बुद्ध दान का उपदेश देते रहते हैं। जब तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं, वहाँ बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। तो कोई उपासक उपासिका बन जाते हैं, कोई भिक्षु भिक्षुनी बन जाते हैं, बहुत सारे उनके अनुयायी बन गए। तो उन समय तथागत बुद्ध को बदनाम करने वाले लोग बुद्ध को बदनाम करने के लिए अनेक अनेक प्रयास करते रहते हैं। तो उन लोगों ने बदनाम करने के लिए अब एक एजेंडा बनाया, वो है दान। बुद्ध केवल दान का ही उपदेश देते हैं, लेने का ही उपदेश देते हैं। खाली दान दो दान दो दान दो लोगों को बोलते रहते और दान लेते रहते हैं। तो इस तरह से बुद्ध को बदनाम करने वाले लोग अनेक तरह से इसका प्रचार प्रसार करने लगा। अब जो उपासक उपासिकाएं जानते हैं, समझते हैं, उसमें बदनामी क्या, दान तो देना ही है। परंतु जो नहीं समझते, जो उपदेश नहीं सुनते, जो बुद्ध विहार नहीं जाते, उन लोगों को तो लगेगा ना, अरे ये तो लेने की बात कर रहे हैं, हाँ ये तो लोभ की बात हो गया, ऐसा लगता है। हाँ, ये ना समझ होने से बहुत सारे चीज आता है। हम ये बुद्ध टीचिंग चैनल में भी अभी लाइव हो रहा है। ऐसे धम्म वीडियो देख के अनेक अनेक लोग वहाँ कमेंट करते हैं। कभी कभी तो ये स्टेज में आते हैं ना बंदे जी लाइन से, और उपासक उपासिका फूल बरसाते हुए लेके आते हैं। तो उसमें ही कमेंट करने वाले दूसरे नहीं, मुसलमान लोग, हिंदू लोग नहीं, अपने लोग ही। हाँ, वहां आते, लो देखो और पाखंडवाद भिक्षुओं का ये चर्या देखो। हाँ, पहले ब्राह्मण का था, अभी भिक्षुओं का ऐसा हो रहा है। अब ये भी ऐसा कमेंट। और कहीं परित्राण करने लगा तो देखो कितना अंधविश्वास मिथ्या दृष्टि भिक्षु संघ फैला रहे। ऐसा हर तरह से जो ना समझ है, हाँ, ऐसे लोगों को हर चीज गलत लगता है। अभी हम धम्म देशना सुन रहे, ये अच्छा है कि बुरा है? हाँ, अच्छा है खरच। कितने लोगों को लगेगा क्या मूर्ख लोग हैं, दिन भर रात भर यहाँ समय बर्बाद कर रहे, इतना काम करते हैं तो कितना पैसा आएगा। हाँ, इतना दूसरे चीज में
या पढ़ने वाला पढ़ते हैं, काम करने वाला काम करते तो कितना उन्नति होगा, बेकार में कितना टाइम देखो, ऐसा ही बोलेंगे। परंतु जो उपासक उपासिकाएं हैं उन लोगों को ही समझ में आता है कि इसका क्या है। तो ऐसे ही तथागत बुद्ध के समय में बुद्ध को बदनाम करने का, बुद्ध सबको पसंद आता है, बुद्ध ऐसे ही उपदेश देते हैं, लोगों को समझ में आता है, पालन करते हैं तो अच्छा भी होता है। इसलिए बुद्ध के अनुयायी बढ़ने से उनको बदनाम करने वाले हमेशा बहाना ढूंढते रहते हैं। अब बहाना मिला दान का, बुद्ध केवल लेने के ही बात करते हैं, दान का ही बोलते हैं। तो ऐसे चर्चा परिचर्चा होते होते एक जगह से दूसरे जगह तीसरे जगह जाते जाते तो और तोड़ मोड़ के और बढ़ चढ़ के बदनाम होने लगा। श्रावस्ती कौशल देश में इतना बदनामी हो गया, वहां के राजा कौशल नरेश प्रसेनजीत भी तथागत बुद्ध के अनुयायी है, भक्त है, उपासक है। उनको अच्छा नहीं लगा, अपनी जनता इतना बुद्ध का बदनामी कर रहे हैं। अभी राजा है तो एक ही बार में आदेश भी दे सकते थे, परंतु वो तो बल जब्ती हो गया, समझाना पड़ेगा। फिर तथागत बुद्ध से अनुमति लिया कि एक जगह पर तथागत बुद्ध को इनविटेशन दिया और देश के जनताओं को भी वहां जमा किया। और ऐसे समय में राजा प्रसेनजीत तथागत बुद्ध से पूछते हैं, भगवान आप दान देना दान देना दान देना इसका उपदेश देते हैं, वास्तव में कहाँ दान देना चाहिए, दान कहाँ दान देना चाहिए? उस समय तथागत बुद्ध ऐसा नहीं कहते दान कहाँ देना, दान तो बुद्ध को देना है, दान तो भिक्षु संघ को दान देना है, दान तो बुद्ध विहार में दान देना है, यही बड़ा पुण्य है, ऐसा नहीं कहते। तथागत बुद्ध कहते हैं यथ चित्त पसिदति तथ दातवं, जहाँ आपको अच्छा लगता है, जहाँ दान देने से आपका मन प्रसन्न होता है वहां दान दो। कोई पशु पंछियों को खिलाने में अच्छा लगता है, कोई नदी में जाके मछलियों को खिलाने में अच्छा लगता है, कोई किसको कोई कहाँ दान देते हैं। जहाँ अच्छा लगे वहाँ दान दो, मन प्रसन्न होना चाहिए। तो तथागत बुद्ध के ये उत्तर से सारा बदनामी खत्म हो गया। लोगों को लग रहा था ना बुद्ध केवल लेने की बात करते हैं, अगर लेने की बात करता तो बुद्ध कहते बुद्ध को ही दान देना है, संघ को ही दान देना है। अरे वो बुद्ध जिन्होंने है ना दरबार राजश्री महल, जहाँ गर्म समय में रहने का अलग महल, ठंडी समय में रहने का अलग महल, बरसात समय में रहने का महल, और हर तरह का सुख सुविधा, और राजकुमार भविष्य के राजा चक्रवर्ती राजा, ऐसे सुख सुविधा सभी छोड़ के आए, सम्यक संबुद्ध बन गए। वो क्या लेने की बात करेंगे, वो क्या लोभ की बात करेंगे। परंतु देने वाले उपासक उपासिकाएं दिए बिना दूसरे पारमिता पूर्ण नहीं होता, इसलिए सबसे पहला पारमिता दान पारमिता ही पूर्ण करना है, बुद्ध उपदेश देते हैं। तो दान कहाँ देना, जहाँ इच्छा हो, जहाँ मन प्रसन्न हो वहाँ दान देना। फिर राजा प्रसेनजीत तथागत बुद्ध से पूछते हैं, भगवान कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा, कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, महाराज ये पहले का प्रश्न और अभी का प्रश्न जमीन आसमान फर्क है। कहाँ दान देना है, जहाँ अच्छा लगे वहां दान दो, परंतु कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? जिस तरह अच्छे बीज अच्छे खेतों में लगाएंगे
हवा पानी अनुकूल होंगे तो वहां ज्यादा से ज्यादा अन्न आएगा। वही अच्छे बीज, थोड़ा अच्छे खेत नहीं है जहां बालू है कंकड़ है, ऐसी जगह पे लगाते हैं तो अन्न तो आएगा परंतु कम आएगा, बहुत ही कम आएगा। और वही अच्छे बीज को बहते हुए पानी में डालेंगे तो क्या होगा, वो बीज भी बहा के लेके जाएगा, कोई अन्न नहीं आएगा। उसी तरह तथागत बुद्ध कहते हैं दान अच्छे जगह पर शीलवान गुणवान व्यक्तियों को दान देते हैं तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा मिलता है। अच्छे जगह दान नहीं दे पाए, अच्छे व्यक्ति नहीं मिला, फिर भी जो मांगने वाला हो, पशु पंछी हो, उन लोगों को दान देते, उन लोगों को दान देने से भी पुण्य मिलेगा परंतु बहुत ही कम मिलेगा। और गलत जगहों पर गलत तरीके से दान देने से उसका पुण्य मिलना तो छोड़ ही दो, कभी कभी दान देने से पाप भी लगता है। दान देने से पाप लगता है, सुना है? गलत जगह पर गलत तरीके से दान दिया तो उसका पाप भी लगता है। जैसे भोजन दान देना पुण्य कार्य है परंतु जिसको डायबिटीज शुगर है उसको दाल भात मानते खाओ खाओ खाओ, या जिसको हुआ है उसको जबरदस्ती खिलाएंगे तो वो उसके लिए जहर है। कोई मारने वाला हो और दूसरों को मारने वाला, दुख कष्ट देने वाला, परंतु उसने बहुत मेरा उपकार किया करके ये लो 50,000 का ये तलवार दान, 1 लाख का ये पिस्तौल दान, उससे क्या होगा? उससे लोगों को दुख ही देगा, लोगों को हिंसा ही करेगा, इसलिए इससे पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं दान अच्छे जगह पर शीलवान गुणवान व्यक्तियों को देंगे तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा मिलता है। अब ये दान के विषय में तथागत बुद्ध और विस्तृत रूप से कहते हैं। मिलिंद प्रश्न ग्रंथ में नागसेन भिक्षु के प्रश्न में अरहत भिक्षु नागसेन बनते मिलिंद राजा के प्रश्न में उत्तर देते हैं कि दान कहाँ ज्यादा पुण्य मिलता है। तो तथागत बुद्ध का ये उपदेश इस तरह आते हैं, पशु पंछियों को दान देना ये भी पुण्य है, दान तो दान है, परंतु सैकड़ों पशु पंछियों को दान देने से भी एक इंसान को दान देना इसका पुण्य ज्यादा है। इंसान चेतनशील प्राणी है, पशु पंछी रास्ते का जंगल का कुछ भी खा सकते जो इंसान नहीं खा सकते, इसलिए एक इंसान को दान देना उसका पुण्य ज्यादा है। एक तो दुर्लभ जीवन, श्रेष्ठ जीवन, पुण्यवान जीवन जी रहे इंसान, इसलिए इसको दान देना ज्यादा पुण्य। फिर कहते हैं सैकड़ों इंसानों को दान देने से भी एक अच्छे बनने के प्रयास कर रहे, एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रयास कर रहे एक इंसान को दान देना उसका पुण्य ज्यादा होगा। और सैकड़ों अच्छे बनने की कोशिश कर रहे इंसानों में भी जो शीलवान है, जो गुणवान है, ऐसे व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य बहुत ज्यादा होगा। जो अच्छे शीलवान गुणवान है ऐसे सैकड़ों लोगों को दान देने से भी जो मार्ग फल में प्रतिष्ठित हो चुका है, श्रोतापति फल, फिर सकितागामी फल, फिर अनागामी फल, फिर अरहत फल में प्राप्त हो चुके व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य बहुत ज्यादा होगा। जो
अर्हत है, ऐसे व्यक्ति से भी ज्यादा जो प्रत्येक बुद्ध है उसको दान देने का पुण्य बहुत ज्यादा होगा। और उससे भी जो 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण करके सम्यक संबुद्ध बने हैं, ऐसे सम्यक संबुद्ध को दान देने का पुण्य इतना उतना ही नहीं रहता, बहुत ज्यादा रहता है। समझ में आया क्या? दान देना पुण्य है। अगर अच्छे जगह पे दान दिया तो, गलत जगह पे दान दिया तो कभी कभी वो पाप का कारण भी बन जाता है। और दान अच्छे जगह पे दे के भी कहाँ दान दे के ज्यादा पुण्य मिल सकता है, ये हमें ही निर्णय लेना है। तथागत बुद्ध कहते हैं पඤ्ඤावन्तस्य अयं धम्मो, ये प्रज्ञावानों के लिए धम्म है। हर चीज में अच्छा प्रज्ञा होना चाहिए, श्रद्धा में भी प्रज्ञा होना चाहिए। बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास रख के जो श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा में प्रज्ञा नहीं रहा तो श्रद्धा कब जाके अंधश्रद्धा बन गया पता ही नहीं चलता, मिथ्या दृष्टि कब बन गया पता ही नहीं चलता। दान में भी प्रज्ञा चाहिए, दान में प्रज्ञा रहा तो कम से कम दान दे के भी ज्यादा से ज्यादा पुण्य कहाँ मिलेगा, ये बातें समझ में आएगा। और दान देने से कभी अहंकार ना आए, अभिमान ना आए, देखो मैं दान दे रहा हूँ, सबके सामने चलो माइक में बोलो, मुझे सामने बुला के सम्मान करो, ऐसे दिखावा न रहे। ये प्रज्ञा बहुत जरूरी है, हर चीज में प्रज्ञा होना जरूरी है, दान में भी प्रज्ञा होना जरूरी है, सही रूप से दान देना चाहिए। इसलिए ये तथागत बुद्ध कहते हैं दान कहीं भी दे सकते, उपासक उपासिकाएं कहीं भी दान दे सकते, परंतु जिसको ज्यादा पुण्य चाहिए तो उस हिसाब से शीलवान गुणवान व्यक्तियों को दान देना चाहिए। और जो उपासक उपासिकाएं हैं वो लोग तो पूजनीय भिक्षु संघ को दान दे के बैठते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं अनुत्तरं पुण्य खेतंग लोकस्य, संघ के जो 9 गुण है उसमें से एक गुण है दुनिया में अनुपम पुण्य रूपी खेत समान है ये संघ, जहाँ थोड़ा थोड़ा दान दे के भी बहुत ज्यादा पुण्य हासिल कर सकता है, पुण्य प्राप्त कर सकता है। इसलिए उपासक उपासिकाएं दान सोच समझ के सही जगह पे दान देना बहुत जरूरी है। और दान देते समय भी हमेशा श्रद्धा चित्त से देना है, त्याग चित्त से देना है। देना है करके दिखावे के लिए लोगों के सामने मैं कितना दान दे रहा हूँ ये दिखाने के लिए, या लोग दान दे दे मैं नहीं दूंगा तो लोग क्या बोलेंगे शर्माते हुए, या ये मांगने वाले ये आए हैं अगर इनको नहीं देंगे तो आगे जाके मेरा कुछ भी कर सकते, डर के मारे। ऐसे दिखावा के लिए दान देना सही रूप में दान नहीं रहता। श्रद्धा चित्त से विश्वास रखते हुए हम जिस चीज में दान दे रहे उससे बहुत कल्याण होगा। एक धम्म परिषद में दान देने से इतने लोगों को धम्म का लाभ मिल रहा है, इतने पूजनीय भिक्षु संघ का दान हो रहा है, संघ दान हो रहा है, बहुत बड़ा पुण्य कार्य हो रहा है। एकदम समझते हुए महसूस करते हुए श्रद्धा चित्त से दान देना चाहिए। और दान भी हमेशा अपनी क्षमता के हिसाब से दान देना है। दान देना चाहिए, दान देना चाहिए। अरे दान का उपदेश सुन सुन के आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, अरे सही में दान तो देना ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या, पंते जी ये क्या, ये माझा घरचा पेपर, ये माझा प्लॉटचा पेपर, ये माझा बँकचा पेपर, सर्व दान देऊन टाकतो, सभी दान देंगे करके एकदम प्रसन्न होके दान दिया।
कल से क्या करेंगे? मांग के खाएंगे? हाँ, दान देते समय हमेशा याद रखना 3 चीज से परिपूर्ण होना चाहिए। पहला, दान देने से पहले भी मन प्रसन्न होना चाहिए। अरे ये दान ऐसे ऐसे जगह पे हम देने वाले हैं, प्रसन्न मन होना चाहिए। दान देते समय भी मन प्रसन्न होना चाहिए, ऐसे जगह पे हम दान दे रहे। और दान देने के बाद भी प्रसन्न होना चाहिए कि हमने ऐसे धम्म परिषद में दान दिया, प्रसन्न होना चाहिए। ये 3 अंग से परिपूर्ण होना चाहिए दान। अगर ये 3 अंग से परिपूर्ण नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उसमें खोट है। दान देने से पहले भी दूं ना दूं कशाला द्यायचं, जाऊ द्या ना, नंतर देऊ ना, है अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे, ऐसा डोमन। और दूसरे ने बोला ये क्या, ये लो करके दान दिया, है ना। और दान देने के बाद भी है तेरे का बेकार में दिया, रात भर उसको नींद ही नहीं आ रहा है, बेकार में दान दिया। उसके कहने पे मैं आवेश में आके ऐसे दान दिया। अब क्या करूं? कल जाके मांगने जाऊं क्या? वापस लेने जाऊं क्या? या गलती से ऐसे बोला, या घर में बहुत चिचित करके बहाना बना के लेने जाऊं क्या? रात भर नींद ही नहीं आ रहा है, ऐसा पछतावा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए अपनी क्षमता से, अपनी श्रद्धा से जितने दे सकते हैं उतना देना चाहिए। और दान देते समय हर दान में श्रद्धा चित्त होना चाहिए। आप 10 रुपए दान दे रहे, 100 रुपए दान दे रहे, 1000 रुपए दान दे रहे, लाख रुपए दान दे रहे, 40 करोड़, उपगुप्त भंते जी ने कहा ना 40 करोड़ दान दिया, ये प्रसंग कहा 40 करोड़ दान दे रहे। हर दान में श्रद्धा होना चाहिए। आप दान कितना दे रहे उस हिसाब से पुण्य नहीं लगता कि 10 रुपए दान देने वाले को 10 रुपए बराबर का पुण्य, 100 रुपए दान देने वाले को 100 रुपए बराबर का पुण्य, 1000 रुपए दान देने वाले को 1000 रुपए बराबर का, लाख रुपए दान देने वाले को लाख रुपए बराबर का, और 40 करोड़ दान देने वाले को 40 करोड़ बराबर का पुण्य। ऐसा होते का? होता है क्या ऐसा? ऐसा नहीं होता। दान कितना दे रहे ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है आप कितने श्रद्धा चित्त से, कितने त्याग चित्त से दान दे रहे। श्रद्धा चित्त, त्याग चित्त रहा तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए कहते हैं बिना श्रद्धा चित्त, बिना त्याग चित्त, हजारों हजार भिक्षु संघ को बुला के भोजन दान देने से भी, श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से 4 भिक्षु संघ को दान देना उसका पुण्य ज्यादा रहता है। बिना श्रद्धा चित्त, बिना त्याग चित्त, एकदम भयंकर बुद्ध विहार बना के दान देने से भी, श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से छोटा मोटा विहार दान देना उसका पुण्य ज्यादा रहता है। बिना श्रद्धा चित्त, बिना त्याग चित्त, पूरा का पूरा बगीचा दान देने से भी, श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से 2 फूल अर्पण करना उसका पुण्य ज्यादा रहता है। आप कैसे दान दे रहे? श्रद्धा चित्त से। हर बार ये बातें आते रहते हैं और ये तमसेवक भंते जी हमेशा कहते रहते हैं। अभी भी कहा ना 10 रुपये दान दिले तर, है ना। इसमें एक छोटा सा प्रसंग बताता हूँ। हम 10 साल की उम्र में भंते बने। एक बूढ़े भंते हमें लेके गए भंते बनाने के लिए, और भंते जी फिरते रहते। हम 10 साल की उम्र से प्रवचन देते थे, जाते रहते, और भंते जी प्रवचन करते समय बहुत अच्छे से समझाते हुए कहते, दान ज्यादा नहीं देना, 5 पैसा 10 पैसा, 5 पैसा 10 पैसा, थोड़ा थोड़ा ही दान देना। उन समय में थोड़ा थोड़ा ही, और लोग भी वैसे ही दान देते, जैसा कहा वैसे ही थोड़े थोड़े दान देते। अरे वो तो छोड़ ही दो, जो गरीब है वो लोग तो 5-10 पैसा दान देंगे, ठीक है, परंतु जो बहुत श्रीमंत रहता है ना, वो भी लोगों से 5-10 पैसे का छुट्टा लेके उतना ही दान देते हैं।
समझ में आया क्या? हाँ, अब इसमें समझो, श्रद्धा चित्त, त्याग चित्त, ये क्षमता के हिसाब से इसलिए भी कहते हैं जिसके पास पैसा नहीं है वो 10 रुपया भी दान देते हैं ना, इतना श्रद्धा चित्त, इतना त्याग चित्त रहते हैं, एकदम श्रद्धा चित्त से अर्पण करते हैं 10 रुपया। परंतु जिसके पास हजारों रुपया पड़ा है तो 10 रुपया क्या है, ऐसे ऐसे बांटने जैसा, उसमें श्रद्धा चित्त नहीं रहता। और जिसके पास लाखों करोड़ों है और वो 10 रुपया कुछ भी नहीं। इसलिए क्षमता के हिसाब से श्रद्धा चित्त, त्याग चित्त आए, मैं ये दान अर्पण कर रहा हूँ, ये महसूस हो, उस तरह से दान देना। अभी आपके बैंक में लाखों पड़ा है और यहाँ आके आप संघ को 100 रुपए दान दे रहे हैं, उसमें श्रद्धा चित्त रहेगा? रहा तो ठीक बात है, परंतु ये क्या, थोड़ा सा वो अकाउंट से थोड़ा सा कमी हो रहा है, बस ऐसे ऐसे बांटने जैसा। तो श्रद्धा चित्त क्षमता के हिसाब से दान देना है। जिसके पास नहीं है के हिसाब से दान दो, जिसके पास है के हिसाब से दान दो। हाँ, धम्म परिषद में सभी जन 500-500, 1000 दान दे दे। अरे जिसके पास नहीं है 500-1000 भी बहुत हो गया, परंतु जिसके पास बाबा साहब की पुण्य लाखों करोड़ों है, मन बड़ा करके बड़ा दान दो। जब बूढ़े भंते जी लोगों को कहते हैं थोड़ा थोड़ा ही दान देना चाहिए, और लोग भी वैसे ही देते हैं, वो भंते जी हमें बाद में आके वो पैसा देख के कहते हैं ये लोग इतना इतना दान देते हैं, कब निर्वाण पहुंचेंगे, कब जाके ये निर्वाण पहुंचेंगे, कब जाके दान पारमिता पूर्ण होके हो जाएंगे। सबके सामने थोड़ा थोड़ा ही दान देने के उपदेश देते हैं, बाद में आके हमें ऐसा कहते हैं। इसका मतलब दान जिसके पास नहीं है के हिसाब से, जिसके पास है के हिसाब से, श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से दान देना बहुत जरूरी है। मुंबई में एक उपासिका से मिला, बहुत उम्र हो चुके हैं, अभी तो ये समय में है भी नहीं, गुजर चुके हैं। उस समय जब मिला था बहुत ही वृद्ध, और वो उपासिका मेरे सामने आके कहती है, वो बुद्ध विहार में, पांते जी लोग कहते हैं ये दान देने से हाँ इसका कल्याण होगा, उसका कल्याण होगा, इसका भला होगा, उसका भला होगा। काहे का दूसरे का भला? दान देने से दूसरों का भला नहीं होता, दान देने से खुद का ही भला होता है। दान देने से दूसरों के भले के लिए नहीं, दान खुद के भले के लिए दान देते हैं। वो उपासका बहुत अच्छे से मराठी मध्ये सांगते, हाँ खूब अच्छे से बताते हैं कि दान देने से इसका भला उसका भला नहीं, दान देने से खुद का ही भला होगा, और खुद के भले के लिए दान देते हैं। उपासक उपासिकाएं, आप लोग दान देते हैं, भिक्षु संघ दान लेते हैं, दान लेना और देना बहुत फर्क है। लेने वाले प्रसन्न चित्त से दान देते हैं, देने वाले प्रसन्न चित्त से दान देते हैं, लेने वाले का पार है। दान का ये जो पैसा हजम करना आसान नहीं है। तथागत बुद्ध बार बार भिक्षु संघ को कहते हैं, उबलता हुआ जो लोहा, उबलता हुआ लोहा जो लाल लाल है, वो पिया तो हो सकता है वो हजम हो, परंतु ये जो राष्ट्रपिंड है, ये जो लोगों का दान है, उसको हजम करना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। इसको हजम करने के लिए बहुत सिलवान गुणवान होना पड़ेगा। उसको हजम करने के लिए आप लोगों का दान बहुत अच्छे जगह पे यूटिलाइज करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, तभी इसका हजम होगा।
नहीं तो दान लेने वालों का आसान नहीं है। परंतु दान देने वाले उपासक उपासिकाएं आप लोगों का देखो, दान देते ही पुण्य हो गया, दान देते ही आप लोगों को पुण्य हो गया। दान देना पुण्य कार्य है, और वो भी ऐसे शीलवान गुणवान पूजनीय भिक्षु संघ को दान दे रहे, पुण्य ही पुण्य हो गया। ये तो पुण्य ही हो गया, कल्याण ही हो गया देने वालों का। और दूसरा, दान देने से ये मन के लोभ लालच को दमन कर सकते हैं, समन कर सकते हैं। हमारे मन में हमेशा लोभ लालच आते रहते, कुछ भी अच्छा देखा, अरे ये किती चांगला है, ते मला पाहिजे, हाँ माझा व्हायला पाहिजे, मेरा होना चाहिए, मुझे चाहिए, इस तरह का भावना आते हैं। चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, चाहे वो इंसान हो, पशु हो या वस्तु हो, अच्छा देखा तो लोभ लालच उत्पन्न होता है, ये मुझे चाहिए, ये मेरा होना चाहिए। बस देखा, बाद में भूल गया, इतना होता तो शांति शांति है ना। परंतु ऐसा नहीं होता, वो भूलते नहीं, वही याद कर करके ये मुझे चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, और वो लोभ लालच में, वो आसक्त में जाके इंसान दुनिया के हर पाप करने के लिए भी तैयार होता है, हर तरह का पाप करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसलिए जहाँ लोभ लालच है वहाँ अकुशल है, जहाँ लोभ लालच है वहाँ दुख तकलीफ है। तो ऐसे लोभ जो पाप का मूल है, दुख का कारण है, ये लोभ को दमन करने के लिए दान ही एकमात्र उपाय है। जितना आप लोग प्रसन्न चित्त से, त्याग चित्त, श्रद्धा चित्त से दान देंगे, उतना उतना लोभ को आप दमन कर पाएंगे। और दान देते देते परिपूर्ण हो गया तो लोभ लालच को जड़ से उखाड़ के फेंक पाएंगे। इसलिए दान देते ही आप लोगों को पुण्य हो गया, आप लोगों का कल्याण हो गया। दान देने से ये मन के लोभ लालच को भी दमन कर पाएंगे, ये भी आप लोगों का बहुत बड़ा कल्याण हो गया। इसलिए हमेशा दान देने वालों का खूब खूब कल्याण है। बस दान देने के टाइम पे यही चीज, तीन अंग ध्यान रखना। मुझे दान देने से पहले भी प्रसन्न होना है, दान देते समय भी प्रसन्न होना है, दान देने के बाद भी प्रसन्न होना है, कोई शोक संताप पछतावा ना हो, ये चीज को ध्यान में रखते हुए दान देना। दान अंग परिपूर्ण होने के लिए तीन चीजें होना ही है। सबसे पहले दान देने की इच्छा होना है, श्रद्धा चित्त होना है, तभी हम दान दे पाएंगे। दूसरा, केवल दान देने की इच्छा होने से दान पूरा नहीं होता, दान देने के लिए अपने पास भी कुछ न कुछ होना चाहिए। हाँ, इधर का किसी का भी ऐसे उठा के ये लो दान, यहाँ से लिया वहाँ दे दिया, ऐसा दान नहीं, अपना होना चाहिए। हाँ, अपने पास होना चाहिए। दान देने के लिए वस्तु हो, पैसा हो, कुछ भी हो, दान देने की चीज होना चाहिए। और तीसरा, दान देने की इच्छा भी है, दान देने के लिए भी है, परंतु दान देने वाला नहीं रहा तो किसको दान देंगे? तो दान देने वाले योग्य व्यक्ति भी होना चाहिए। ये तीन अंग परिपूर्ण होता है तो दान परिपूर्ण होता है। बुद्ध धम्म में तीन प्रकार के दान का उल्लेख होता है। तीन प्रकार के दान, एक है आमिष दान, एक है अभय दान, और एक है धम्म दान। ये भी दान है। आमिष दान बोले तो जो भी चीज वस्तु है, बाह्य चीज जो आप लोग दान देते हैं, चाहे रुपया पैसा हो, चाहे भोजन दान हो, चाहे बुद्ध विहार हो, जो भी बाह्य चीज आप लोग दान देते हैं उसे कहते हैं आमिष दान, या आमिष दान। दूसरा है अभय दान। अभय दान बोले तो
अपनी तरफ से किसी को भी दुख कष्ट न देना, ये भी एक प्रकार के दान है। हाँ, आप मच्छर को मार सकते हैं परंतु मच्छर को नहीं मारना, अभय दान। आप चींटियों को मार सकते हैं परंतु चींटियों को भी नहीं मारना। चीनी में चींटियां लगा तो क्या करेंगे, क्या करते हैं, चींटियां को मार के दूसरा चीनी बचा देते हैं ना। अभी इसमें भी ध्यान रखो ना, 1 किलो चीनी का कितने रुपए में आता है? हाँ, 40 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 40 रुपया, 40-50 रुपया। और 40-50 रुपया बचाने के लिए, इतना चीनी बचाने के लिए न जाने कितने हम चींटियां अलग करके कितने चींटियों को मारते हैं। क्या बनता है क्या वो अकुशल? क्या 40-50 रुपए में आता है क्या? इसलिए बनता ही नहीं। तो चींटियां मार सकते हैं, फिर भी न मारना। चलो इन लोगों के लिए दान, वो सारा का सारा एक जगह उन लोगों को रख दो, है ना। तो मार सकते हैं, नहीं मारा। दुख दे सकते हैं, नहीं दिया, ये अपने तरफ से अभय दान है। और तीसरा है तम्म दान। तम्म की बातें बताना, तम्म की बातें समझाना। तम्म भी ऐसा तम्म जो जीवन जीने की कला हो, जीवन जीने की एक माध्यम हो। जो भी दुख तकलीफ है उनसे समाधान की तरफ लेके जाने वाला, जो भी दुख है दुख मुक्ति की तरफ लेके जाने वाला, ऐसे तम्म की बातें लोगों को समझाना, सिखाना, बताना, तम्म देशना देना, ये सारे के सारे तम्म दान है। विशेषतः महाराष्ट्र में तम्म दान करके पॉकेट में पैसा रख के वो दान दिया तो उसको भी तम्म दान कहते हैं, है ना। वो तो आर्थिक दान हो गया। तम्म दान बोले तो तम्म की बातें बताना। जैसे हम प्रवचन देते, तम्म देशना देते, ये तम्म दान है। आप ये तम्म की बातें सुन के, अरे हमने तम्म परिषद में ऐसा तम्म की बातें सुना, हाँ ऐसा ऐसा है करके आप दूसरों को बताते हैं, तम्म समझाते हैं, वो तम्म दान है। पैसा देना आमिष दान, तम्म की बातें बताना तम्म दान, और अपने तरफ से किसी को दुख तकलीफ न देना, ये अभय दान, ये भी दान का प्रकार है। और जैसे मैंने दान के शुरुआत में ही कहा है, जिसको दुख मुक्त होना है उसको दान पारमिता तो पूर्ण करना ही है, दान तो देना ही है। तो दान केवल उपासक उपासिकाओं का नहीं है, दान भिक्षु भिक्षुनियों का भी है, देना ही है। तो अब समझ में आया क्या, पंडित जी भी दान दे रहे कि नहीं? तम्म दान दे रहे हैं। और ये तम्म दान छोटा मोटा नहीं, तथागत बुद्ध स्वयं कहते सब दानं तम्म दानं जिनाति, सभी दानों में तम्म दान श्रेष्ठ रहता है। आप लोग पैसा दान देंगे वो कुछ चीज के लिए काम आएगा, भोजन दान देंगे एक समय तक हमारा शरीर का पालन करेंगे, कोई भी चीज दान दो कुछ समय के लिए काम आएगा। परंतु आप धम्म की बातें बता रहे और कोई एक ने भी वो धम्म को अच्छे से समझा और जीवन भर अच्छे धम्म का अभ्यास करते हुए उसने जीवन बिताया, तो उसका तो कल्याण हो गया। जो तम्म दान देने वालों का भी कितना बड़ा पुण्य दान हो गया। इसलिए तम्म दान हमेशा बहुत बड़ा रहता है। हाँ, तो ये दान का प्रकार है तम्म दान। तथागत बुद्ध कहते हैं ये त्याग चित्त से, श्रद्धा चित्त से दान देना बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। और ये समझाने के लिए बार बार एक कहानी आता है। श्रावस्ती नगर में तथागत बुद्ध धम्म प्रसार का केंद्र बनाते हैं। पहले तो तथागत बुद्ध बनने के बाद बुद्ध गया से मगध के तरफ, राजगिरी की तरफ जाते हैं, क्योंकि राजा बिंबिसार ने पहले उनको निमंत्रण किया था। वहाँ राजगृह में रहते रहते महाजन अनाथ पिंडिका, वो उपासक बन के
उन्होंने तथागत बुद्ध को श्रावस्ती आने का निमंत्रण देते हैं। और श्रावस्ती में बहुत बड़ा बुद्ध विहार, सोने की सिक्का बिछा के जेतवन बुद्ध विहार भिक्षु संघ, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान देते हैं। और बाद में वही श्रावस्ती नगर में विशाखा उपासिका ने भी श्रावस्ती के पूर्व की तरफ पूर्वाराम बुद्ध विहार दान देते हैं। तो ये दो बुद्ध विहार, बड़े बड़े दो बुद्ध विहार होने के बाद तथागत बुद्ध ज्यादातर श्रावस्ती में ही रहते हैं। तथागत बुद्ध धम्म प्रचार के लिए इधर उधर जाते रहते, फिर वापस श्रावस्ती में ही आते थे। उन समय में ऐसे मोबाइल तो है नहीं कि पंडित जी ये कार्यक्रम में आपको आना है, यहाँ धम्म परिषद होना है, आप कहाँ है, ऐसा पूछ सकते हैं। परंतु उन समय में मोबाइल तो है नहीं, तथागत बुद्ध कहाँ है कैसे पता चलेगा। तो तथागत बुद्ध को मिलने के लिए भी उपासक उपासिका हो, भिक्षु भिक्षुनी हो, श्रावस्ती के तरफ ही आते थे। तो इस तरह तथागत बुद्ध श्रावस्ती नगर में रहते हैं और बहुत सारे उपासक उपासिकाएं श्रावस्ती नगर में है। वहाँ बहुत श्रीमंत पैसे वाले भी है और गरीब लोग भी है। तो ये कहानी है एक गरीब दरिद्र परिवार का। श्रावस्ती में एक परिवार जो बहुत दरिद्र है, गरीब है, इतना गरीब कि एक छोटे से झोपड़पट्टी में रहते हैं। काम के लिए मालक के खेतों में जाके दिन भर काम करते हैं और वहां से जो मिला, वो चाहे चावल मिले, चावल का टुकड़ा, कनिका मिले या जो आटा मिले, जो जैसा मिला उसी तरह उसका खाना बना के जीविका करते थे। मतलब सुबह खाए तो दोपहर को खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं, दोपहर को खाना मिले रात को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं, रात को मिला तो कल को क्या खाएंगे, इतना दरिद्र गरीब। अभी एक समय ऐसा हुआ कि वो परिवार में दो ही थे, पति पत्नी। एक समय पति सुबह निकल गए मालक के खेत काम करने के लिए और कार में रह रहे वो उपासिका अभी सुबह से खेतों में काम कर रहे, उनको भूख लगा होगा, कुछ तो खाना लेके जाना है। तो लेके जाऊं तो क्या लेके जाऊं, देखते हैं कुछ भी नहीं, पर कुछ तो लेके जाना है। तो जो टूटा फूटा मिट्टी का बर्तन है उसमें आटा रखा वाला था, उसी को चाट के थोड़ा सा आटा मिलता है और उसी से एक छोटा सा एक रोटी बनाते हैं। अब वही रोटी लेके अपने पति को देने के लिए श्रावस्ती नगर से खेत की तरफ जाने लगते हैं। श्रावस्ती नगर में जाते समय तथागत बुद्ध सामने से भिक्षाटन के लिए आते हुए देखते हैं। तथागत बुद्ध वही उपासिका के लिए उस तरह से भिक्षाटन के लिए आते हैं। तथागत बुद्ध के जीवनचर्या में उनका एक जीवनचर्या ये भी है, हर सुबह हर शाम को तथागत बुद्ध ये ध्यान से देखते हैं कि आज मैं किसका उपकार करूं, आज मैं किसके पास जाऊं तो उसका उपकार होगा, या किसका पारमिता परिपुष्ट है कि मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मार्ग फल का कारण बनेगा। ऐसा ध्यान से देखते थे और ये ध्यान को महाकरुणा समापति ध्यान कहते हैं। तथागत बुद्ध हर सुबह महाकरुणा समापति ध्यान में बैठते, हर शाम को महाकरुणा समापति ध्यान में बैठते और अपना बुद्ध क्षेत्र है सुबह दूर से नजदीक देखते हैं, क्योंकि सुबह के समय में दूर दूर तक जा सकते हैं और शाम के समय में नजदीक से दूर दूर देखते जाते हैं, ताकि शाम को नजदीकी किसी का कल्याण हो। तो ऐसे तथागत बुद्ध महाकरुणा समापति ध्यान में रह के बहुत लोगों का कल्याण किया, इसलिए बुद्ध को महाकरुणावान भी कहते हैं। हाँ, तो तथागत बुद्ध जो महाकारुणिक है, उस समय सामने से भिक्षा
आते रहते हैं। और वो गरीब उपासिका हाथ में एक रोटी लेके अपने पति जो खेत में सुबह से मेहनत कर रहे उसके लिए लेके जाते रहते हैं। तो सामने से तथागत बुद्ध को आते हुए देख के वो गरीब उपासिका को इतना प्रसन्न हुआ, अरे मेरी भाग्य, आज स्वयं तथागत बुद्ध मेरे सामने आ रहे। ऐसे समय में तथागत बुद्ध को कुछ दान देने को मिलता तो कितना अच्छा है। तथागत बुद्ध भिक्षाटन के लिए आ रहे हैं और ऐसे समय में मैं भी कुछ दान दूं तो कितना अच्छा लगेगा, तो ऐसा सोचने लगते हैं। परंतु उसको अपनी हालत पता है, अपनी गरीबी पता है, अपने पास कुछ है ही नहीं, तो क्या दान देंगे, क्या ही दान दे सकते हैं। परंतु वो उपासिका याद करती है, अरे आज मेरे पास एक रोटी है, आज मेरे पास एक रोटी है और स्वयं तथागत बुद्ध दान लेने के लिए सामने है, क्यों न मैं यही रोटी तथागत बुद्ध को दान देता हूँ। ऐसा सोचने लगते हैं। फिर सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं ये रोटी कैसे दान दे सकता हूँ। मेरे पति सुबह से भूखा प्यासा वहाँ काम कर रहे हैं और ऐसे समय में एक रोटी भी नहीं दिया तो क्या करेंगे, घर में दूसरे खाना तो है ही नहीं, मैं क्या लेके जाऊं। पति को भूखा रख के दान देना ये बरोबर नहीं, ये ठीक नहीं, मैं दान नहीं दूंगा। फिर सोचते अरे मेरे पति भूखा रहेगा तो एक ही बार रहेगा, ऐसे भूखे तो न जाने हम कितने भूखे रहे, परंतु ये रोटी में तथागत बुद्ध को दान दूंगा तो न जाने कितने कितने पुण्य होगा, कितने कितने समय तक हमारा कल्याण होगा, इसलिए दान तो देना ही चाहिए। फिर सोचते हैं नहीं नहीं, हाँ एक ही रोटी है और वो रोटी भी दान दिया तो मैं पति को क्या दूं। एक मन कहती है कि कैसा भी हो, मौका मिला है ना, बुद्ध मिला है ना, चलो दान देती हूँ। फिर दूसरा मन कहते रहते हैं नहीं नहीं नहीं, एक ही रोटी है, दूसरा खाना कुछ भी नहीं है, सुबह से पति खेतों में काम कर रहे हैं, ये भी नहीं दूंगा तो वो क्या खाएगा, इसलिए ये देना ठीक नहीं। एक मन दान देना है, एक मन नहीं, ये नहीं दे सकता, बस द्वंद्व चलता रहता है। दान देना आसान थोड़ी न है। हाँ, दानंच युद्धंच समान माहु, कहते हैं दान देना और लड़ाई में युद्ध जितना समान है। लड़ाई में युद्ध जितना आसान है क्या, सारा सैनिकों को जीत के वो विजयी होना आसान नहीं है। उसी तरह मन के लोभ लालच को जीत के श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना आसान बिल्कुल नहीं है। लड़ाई में युद्ध जितना जैसा ही है दान देना। तो यहाँ वो गरीब उपासिका के मन में भी लड़ाई चल रहा है, दान का और लोभ का। दान का अपने पति का, दान दूं ना दूं, दूं ना दूं, अंततः जीत गई, जीत लिया। वो सोचते हैं मेरे पति के लिए रोटी लेके ही जाना है तो एक रोटी क्यों, मैं आधा रोटी तो दान दे ही सकता हूँ ना, मैं आधा रोटी क्यों ना हो, आज तो मैं दान दे के ही रहूंगा। आधा रोटी तथागत बुद्ध के पात्र में दान दिया। जैसे ही उपासिका ने दान दिया, बुद्ध आशीर्वाद देते हैं सुखी हो। तथागत बुद्ध के आशीर्वाद ग्रहण करके वो उपासिका इतना प्रसन्न होती है। हाँ, ये शारीरिक रूप से मानसिक रूप से इतना आनंद मिलता है। तो वो दौड़ा दौड़ा वहां से बुद्ध को वंदना करके खेत की तरफ जाती है और जाने के बाद अपने पति इधर उधर कुछ बातें करे इससे पहले ही रोटी सामने रख के वो सारी बातें बताती है। आज रास्ते में आते आते भगवान बुद्ध मिला, बुद्ध को
मैंने आज आधा रोटी दान दिया, बुद्ध ने सुखी हो करके आशीर्वाद दिया, इसलिए आपको आधा रोटी लाया, गुस्सा मत करना। पति को सारी बातें तो अच्छा लगा, गरीब है, अपने पत्नी को जो देना चाहिए सुख शांति नहीं दे पा रहे, वो ठीक है, दान दिया अच्छी बात है, परंतु एक बात उसको समझ में नहीं आया कि आधा रोटी दान देने वाले मेरे पत्नी को बुद्ध ने सुखी हो ये कहा, उसको समझ में नहीं आया। आधा रोटी दान देने वाले वो श्रावस्ती नगर जहां अनाथ पिंडिक महाजन ने 54 करोड़ 54 करोड़ धन खर्चा करके जैतून बुद्ध विहार दान दिया, वो भी सुखी हो, और ये आधा रोटी दान देने वाला भी सुखी हो। वही श्रावस्ती नगर में विशाखा ने 27 करोड़ धन खर्चा करके पूर्वाराम बुद्ध विहार दान दिया, वो भी सुखी हो, और ये आधा रोटी दान देने वाला वो भी सुखी हो। ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं। ये भगवान बुद्ध ये ठगने वाली बात कह रही है, ये ठीक नहीं है, तो उसको मतलब अच्छा ही नहीं लगा, तो वो अपने पत्नी को कहते हैं थोड़ी देर रुको, मैं अभी आया। वो भगवान बुद्ध के पीछे पीछे जाते हैं, तब तक भगवान बुद्ध बुद्ध विहार में पहुंच चुके थे। तो वहां जाके वो उपासक पूछते हैं कि भगवान आपको आज ऐसे ऐसे समय में एक उपासिका ने आधा रोटी दान दिए थे। हाँ दिया था। फिर आपने क्या कहा? सुखी हो कहा। तो वो उपासक कहते हैं भगवान ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि श्रावस्ती में इतने करोड़ 54 करोड़ दान दे के जैतून बुद्ध विहार दान देने वाले अनाथ पिंडिक महाजन है, वो भी सुखी हो। श्रावस्ती नगर में 27 करोड़ धन खर्चा करके पूर्वाराम बुद्ध विहार दान देने वाले विशाखा महा उपासिका है, वो भी सुखी हो, और ये आधा रोटी दान देने वाले वो भी सुखी हो। ये समानता ही नहीं है। हाँ, ये हो ही नहीं सकता। आपने कैसे बोला? तथागत बुद्ध है, समझाते हैं उपासक। आपने कभी वो बहुत बड़े ये बर के पेड़ देखे क्या? एकदम वो बड़े पेड़ देखे क्या? तो कहते हैं अरे ऐसा पेड़ ऐसा वृक्ष है, मैं जहाँ खेतों में काम करने जाता हूँ वह बहुत सारा है, मैंने देखा है। बुद्ध कहते हैं अगर वो पेड़ देखा है तो उसका जो बीज पता है क्या? हाँ पता है। तो बीज कितना बड़ा होता है? वो कहते हैं इतना सा, छोटा सा ही होता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं उपासक ये तुम गलत कह रहे हो। पेड़ इतना विशाल हो और उसका बीज इतना सा हो, ये भी हो सकता है का? इतने बड़े पेड़ का बीज तो इतना बड़ा होना चाहिए। तो उपासक कहते हैं भगवान आपको इतना भी पता नहीं क्या? पेड़ बड़े होने से क्या है, उसका बीज तो छोटा ही होता है। बुद्ध पूछते हैं छोटा ही होता है क्या? हाँ छोटा ही होता है। छोटा ही? हाँ छोटा ही होता है। छोटा ही? हाँ छोटा ही होता है। तब तथागत बुद्ध समझाते हैं उपासक ऐसा ही है, पेड़ कितना भी बड़ा हो उसका बीज जिस तरह छोटा सा ही होता है, उसी तरह दान भी कितना ही छोटा क्यों न हो, अगर श्रद्धा चित्त से, अगर त्याग चित्त से देते हैं तो वो दान का फल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। इसलिए दान छोटा बड़ा ये मायने नहीं रखता। दान वो श्रद्धा चित्त से दे रहे, त्याग चित्त से दे रहे, ये मायने रखता है। तो तथागत बुद्ध वो उपासक को समझाते हैं। हाँ, तो उपासक उपासिकाएं दान हमेशा श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से ही देना है। एक एक दान का फल भी बहुत ज्यादा रहता है। अगर दान देते देते मन में दिखावा आ गया, मन में सम्मान की भावना आ गया, मन में अभिमान की भावना आ गया, तो
उसको थोड़ा सा फिल्टर करना कि हम दान तो दे रहे परंतु सही दान नहीं हो रहा है, न जाने कितना पुण्य कर सकते हैं और उसी को हम अकुशल की तरफ लेके जा रहे। संभलना है, फिर से उसको साफ करना है और श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से दान देना है। दान देते समय, दान का प्रवचन सुनते समय, दान की धम्म देशना सुनते समय हमेशा उपासकों में अनाथ पिंडिक महाजन का नाम आते हैं, जिन्होंने सोने के सिक्का गाड़ा भर भर के लाके जमीन में बिछा के जेठ राजकुमार का बगीचा खरीदा। और उतना ही नहीं, वहाँ भव्य दिव्य बुद्ध विहार बना के बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया, बुद्ध विहार दान दिया। अब ये बुद्ध विहार को कब्जा करके बैठना ऐसा नहीं, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दे दिया, त्याग किया। और उतना ही नहीं, बुद्ध विहार में हमेशा जो भी जरूरत पड़े वो हमेशा दान देने के लिए तैयार होता है। इतना ही नहीं, अपने घर में हर दिन 500 पूजनीय भिक्षु भिक्षुणी संघ के लिए आसन बिछा के रखते हैं। नाश्ता के समय में नाश्ता तैयार, भोजन के समय में भोजन तैयार, और शाम के समय में चतुर्मधु के लिए, हाँ, तो हर तरह से तैयार। अगर कोई भिक्षु को भोजन नहीं मिला या बाहर से आने वाले आगंतुक भिक्षु भिक्षाटन नहीं जा पाए तो सीधा अनाथ पिंडिक महाजन के घर में भोजन। उतना ही नहीं, अनाथ पिंडिक महाजन ने दान को कभी नहीं रोका, निरंतर दान देते गए। और श्रावस्ती में बड़े बड़े दान में भी वो एक लीडर बन के दान संपन्न करने के लिए वो आगे जाते हैं। और दान देते देते एक समय ऐसे भी आ गया कि कुछ धन जमीन के नीचे गाड़ के रखा था, वो भी बहा के लेके गया। कुछ धन किसी को दे दिया था, उसने भी वापस नहीं दिया। एक समय एकदम दरिद्र गरीब हो गया। उस समय में भी अनाथ पिंडिक महाजन अपनी क्षमता से निरंतर दान देते रहे, निरंतर दान देते रहे। और तथागत बुद्ध पूछते हैं, अनाथ पिंडिक महाजन दान तो दे रहे ना? महाजन कहते हैं, भगवान दान तो दे रहा हूँ, परंतु पहले के समय में जितना मैं उत्तम प्रणीत भोजन दान देता था, अभी मैं वो दान नहीं दे पा रहा हूँ। मैं एक रुखा सूखा मतलब चावल के भी छोटे छोटे टुकड़े कनिका का, हाँ, चावल ऐसा मैं रुखा सुखाई दान दे पा रहा हूँ। तथागत बुद्ध कहते हैं, महाजन संतुष्ट हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, ये दान भी बहुत बड़ा दान है। एक तो श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान दे दे, और दूसरा पूजनीय भिक्षु संघ को दान दे दे, बहुत बड़ा पुण्य कार्य। इतना दान दे दे के एक समय फिर ऐसा हो जाता है कि वो जो जमीन बहा के समुद्र में गया था वो भी वापस आ जाता है। जो जिसने पैसा नहीं दिया था वो भी पैसा वापस आता है, और अनेक तरह से पैसा आके फिर से धनवान होता है। दान जीवन भर करता रहता है अनाथ पिंडिक महाजन। और दान देने के संदर्भ में विशाखा उपासिका का नाम हमेशा आते हैं। वो विशाखा उपासिका जीवन के 7 साल के उम्र में, 7 इयर्स के उम्र में ही बुद्ध का उपदेश उनके श्रोतापति फल प्राप्त हो गया। 16 साल के उम्र में उसकी शादी जब मृगार सेठ के सुपुत्र से हुआ तो उसके पिताजी ने उसको महालता प्रसादन करके एक गहना बना के दिया था। उन समय में ही 9 करोड़ के वो गहना, और वो गहना एक समय बुद्ध विहार में वहाँ रह गया था। बाद में आनंद भंते ने दूसरे जगह सुरक्षित जगह रखा, तो उसने सोचा कि अभी ये मैं भिक्षु संघ को ही दान दूंगा, परंतु भिक्षु संघ को वो गहना काम का नहीं, तो उसने ये गहना बेच के, खरीदने वाला भी कोई नहीं रहा, तो वो 9 करोड़ का खुद ही ने खरीद के
9 करोड़ का जमीन लेके भव्य दिव्य बुद्ध विहार बना के, संघदान, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को बुला के संघदान, मतलब उन समय में 27 करोड़ धन खर्चा करके बुद्ध विहार दान दिया। और विशाखा उपासका भी निरंतर बुद्ध विहार में दान देते रहते, अपने घर में दान देते रहते, श्रावस्ती में बड़े बड़े संघदान का नेतृत्व भी करते रहते ये विशाखा उपासिका। और दान के संदर्भ में तथागत बुद्ध ने भी बोधिसत्व बन के खूब अच्छे से पारमिता पूर्ण किया। जिस तरह एक बोतल जो पानी भरा हुआ रहता है ना, इसको बोतल खोल के ऐसा नीचे करने से इसमें जितना भी पानी हो सबके सब नीचे गिर जाता है। उसी तरह तथागत बुद्ध बोधिसत्व के समय में इतना दान दिया, कुछ भी मेरे लिए चाहिए, मेरे लिए लगेगा करके कुछ भी रखा नहीं। हर चीज जो भी जरूरत हो दान देते गए। अपने परिवार को दान दिया, बेटा बेटी, अपने बीवी, मंगल हाथी, मतलब जो भी धन संपत्ति है सारा का सारा लोगों के हित उपकार के लिए दान देते गए। इतना दान पारमिता पूर्ण करने के बाद इससे भी अच्छा ही होता है, कल्याणी होता है। तब जाके तथागत बुद्ध लोगों को दान देना चाहिए करके दान का उपदेश देते हैं। ऐसे ही तथागत बुद्ध लेने के लिए दान का उपदेश नहीं देते। कहते हैं तथागत बुद्ध ने अपने शरीर का रक्त इतना दान दिया, इतना दान दिया, समुद्र कम पड़ेगा। अपने शरीर का आंखें इतने दान दिया, इतना दान दिया, तारे भी कमी पड़ेगा। अपने शरीर इतना दान दिया, शरीर का मांस भी इतना दान दिया, इतना दान दिया कि बड़े बड़े पहाड़ भी कम गिरेगा। इतना इतना दान दिया बोधिसत्व समय में ये तथागत बुद्ध ने। इतना होने के बाद दान पारमिता, दान उपपारमिता, दान परमत पारमिता पूर्ण करने के बाद 30 पारमिता पूर्ण करने के बाद वो बुद्ध बने, सम्यक संबुद्ध बने। फिर जाके लोगों को कहते हैं दान देना चाहिए। दान आधार है। जो व्यक्ति दान देते हैं वो आगे जाके शील भी पालन करते हैं। जो व्यक्ति शील पालन करते हैं वो आगे जाके समाधि करते हैं, ध्यान भावना करते हैं। जो व्यक्ति ध्यान भावना करते हैं वो आगे जाके प्रज्ञा अभिवृद्धि करते हैं। जो व्यक्ति प्रज्ञा अभिवृद्धि करते हैं वो आगे जाके दुख मुक्त मार्ग फल भी प्राप्त करते हैं। श्रोतापति फल, सकेदागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल। तो सारे गुण धम्म, सारे पुण्य कार्य में दान आधार है। बिना दान दिए कोई भी दुख मुक्त नहीं हो सकता। जीवन में ऐसे भी बहुत सारे उपासक उपासिका मिलते हैं जो निरंतर ध्यान साधना करते रहते हैं और वो लोग कहते हैं हम दुख मुक्ति के मार्ग में है, ये दान देने का कोई औचित्य नहीं, दान देने की जरूरत नहीं। वो कभी संघ को बुला के दान नहीं देते और लोगों को भी कहते रहते हैं ये संघ को दान देना उससे कहीं ज्यादा, अगर मैं 1 मिनट भी ध्यान करूं तो उससे कहीं बड़ा पुण्य कार्य है, ऐसा कहते हैं। परंतु कोई व्यक्ति कितना भी ध्यान साधना करते रहो, दुख मुक्त संभव नहीं है, क्योंकि उसका प्रारंभिक गुण ही नहीं है, दान ही नहीं है, दान पारमिता ही नहीं है। बिना दान पारमिता कोई भी दुख मुक्त हो ही नहीं सकता। इसलिए उपासक उपासिकाएं जीवन में सुख शांत पूर्वक रहना है तब भी दान देना है। जीवन में अनेक लोभ लालच जिससे अनेक हम पाप करते, दुनिया में ऐसा पाप ही नहीं जिससे मतलब लोभ न कराता हो। तो ऐसे अनेक पाप से दूर होना है तो भी दान देना है, अनेक लोभ लालच से दूर होना है तो भी दान देना है, दुख मुक्त निर्वाण की तरफ जाना है तो भी दान देना ही है। दान सभी गुण धर्म का आधार है। जिस तरह श्रद्धावान होना है उसी तरह
गुण धम्म में आगे बढ़ते समय दान से प्रारंभ करना है। दान देना बहुत जरूरी है। इसलिए उपासक उपासिकाएं ऐसी चिंतना कभी न करना कि दान देने से हमारा धन संपत्ति कम होगा, दान देने से हम दरिद्र गरीब होंगे, दान देने से हमारा खत्म होगा। नहीं होता। बहुत दान देने वाले दानवान व्यक्ति भी कहते हैं मेरी दान की वजह से कभी कमी नहीं पड़ता। जितना दान में खर्चा होता है उससे कहीं ज्यादा कहां से आते हैं। अभी दान हम दान न दे के रहने के दान के पैसा कितना बचाएंगे। कोई व्यक्ति महीने में 1000 रुपये दान देता हो, 2000 दान देता हो या 10,000 दान देता हो, महीने में 10,000 बचा के साल में कितना बचाएंगे? 1,20,000। 5 साल में कितना बचाएंगे? 6 लाख रुपया। ऐसे 20 साल में कितना बचाएंगे? 24 लाख रुपया। 24 लाख रुपया हम 20 साल तक दान न देते हुए बचा के रखा तो 24 लाख बनेगा। और आज के समय में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, वो 24 लाख कहाँ गया पता ही नहीं चलेगा। छोटा सा ऑपरेशन करना हो, 24 लाख कहाँ गया पता ही नहीं चला। और वो एक झटके में वो 24 लाख खत्म हो गया। और वो बचाने के लिए हमने 20 साल तक दान नहीं किया। 20 साल तक। और दान न किया मतलब न परिवार में सुख शांति कहीं भी। यहाँ देने वाले पसंद आता है कि लेने वाले पसंद आता है? दानी व्यक्ति पसंद आता है कि कंजूसी व्यक्ति पसंद आता है? 2 व्यक्ति है, एक बहुत दान देने वाले और दूसरा एकदम कंजूस जो कभी दान नहीं देता। अभी दोनों में अपना मित्र बनाना है तो किसको बनाएंगे हम? कंजूस को? दानी को? जरूर दानी को ही। देने वाले पशुओं को भी पसंद आता है, यहाँ तो इंसान है सबको पसंद आता है। देने वाले हर किसी को पसंद आता है। इसलिए दान देने से कभी कमी नहीं होता। हम भी बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, जितना खर्चा होता है उतना ज्यादा तो दान ही आता है। कहाँ से आता ही है। तो उपासक उपासिकाएं भी जितना दान देंगे उससे कहीं ज्यादा कहीं न कहीं से आता ही है। इसलिए मैं दान न दे के बचा बचा के रखूंगा, ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात, दान न दे के पैसा बचा बचा के हम कितना बचाएंगे? मरने तक हम कितना बचाएंगे? 1 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। चलो 1000 करोड़ भी हम मरने तक बचाए, क्या मरने के बाद हम वो 1000 करोड़ लेके जा पाएंगे? क्या मरने के बाद वो 1000 करोड़ हमें सुगति या निर्वाण पहुंचाएंगे? क्या नहीं। जो व्यक्ति 1000 करोड़ छोड़ के मरना हो उसको कितना दुख होगा, कितना पीड़ा होगा, कितना छटपटी होगा। और ऐसे तरफ के मरने वाले व्यक्ति कभी भी सुगति नहीं जा सकते, कभी भी दुख मुक्ति मार्ग फल प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए छोड़ने वाले हमेशा खुशी देता है, पकड़ के बैठने वाले हमेशा दुखी रहता है। ये व्यवहारिक रूप से देखो, जानो, अनुभव करो। तो उपासक उपासिकाएं तमदेशना के क्रम में बहुत सारा मार भी आ गया। जितना मार आया उतना हमें मजबूत बना देते हैं। बुद्ध के जीवन में देवदत्त न रहता तो उनका ये पारमिता पूर्ण भी अच्छे से न होता। इसलिए हर अच्छाई में बुराई भी साथ साथ आना बहुत जरूरी है, तब जाके अच्छा ये है बुरा ये है ये पता चलता है। चलो हम भी जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जाने, समझे और व्यवहार में पालन करते हुए खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे, दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करते हुए यह धम्मदेशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम्। साधु साधु साधु।
बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।